नमस्कार साथियों, टीचर नगरी में पधारने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एचटेट जो 2023 वाला आउट ऑफ सिलेबस आया था, मीन्स उन्होंने जो बात कही थी कि हम पेडागोजी देंगे सारे सब्जेक्ट में, वो बात उन्होंने एग्ज़ाम में नहीं फॉलो की। तो उसी को लेकर हम ग्रेस मार्क्स को लेकर मुहिम कर रहे थे। तो हमारे कुछ साथी 29 जुलाई को चंडीगढ़ गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ उस सब को आपको जानने की जिज्ञासा थी, तो मैं आपको बारी बारी से बताया हूँ जो भी उन लोगों ने बताया है। सबसे पहले क्या हुआ था, 29 जुलाई को हम सबसे पहले सीएम साहब श्री नायब सैनी से मिले। हमने सीएम साहब से कहा कि हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है, हम आपके आवास पर 10 बार आ चुके हैं। सीएम साहब ने हमारी बात को सुनते हुए तुरंत प्रभाव से अपने ओएसडी को कहा कि आप कल इन अभ्यर्थियों को सुनो कि कहाँ इनका मामला अटका हुआ है और तुरंत प्रभाव से उसे हल करो। उसी दिन हम हरियाणा सचिवालय गए, वहाँ पर हम माध्यमिक शिक्षा निदेशक जी से मिलने गए। बात करते हैं फिर 30 जुलाई को। 29 जुलाई को हमारे साथी ये वहीं पर पंचकुला में ही रुके। फिर 30 जुलाई को सुबह 8 बजे हम फिर निकल गए शिक्षा मंत्री के आवास पर। हमें शिक्षा मंत्री वहां मिली और हमने अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेरे आपका मामला पूरा संज्ञान में है, और तुरंत प्रभाव से उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि आप इन्हें फाइल का स्टेटस दिखा दो। हमें वो पेज दिखाया गया जिसमें शिक्षा मंत्री ने डीएससी को मामले में सकारात्मक रूप अपनाने को भेज रखा था। तुरंत हमने सीएम के ओएसडी से मिलने के लिए वही शिक्षा मंत्री के आवास पर ही फाइल को तैयार किया। फिर उसके बाद हम तेज़ बारिश में हम सीएम आवास पर सीएम के ओएसडी के पास मीटिंग के लिए चले गए। वहाँ काफ़ी समय बात करने पर कहा गया कि आपका कार्य हो जाएगा, थोड़ा समय लग सकता है, मैं आज ही इस पर कार्रवाई शुरू करता हूँ। बात पूरी कंप्लीट सुनना, फिर आपको लास्ट में एक महत्वपूर्ण निर्णय भी बताएंगे। वहाँ से निकलकर सीएम के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती से मिले। उसने तुरंत प्रभाव से एसीएस को कॉल की और जल्द कार्य करने को कहा गया। फिर हमारी सरकार के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी से मिले। उसने हमारी बात एप्लीकेशन को अर्जेंट में एसीएस को मार्क कर दिया। फिर हम शाम को दोबारा शिक्षा मंत्री से मिले। उसने अंत में यही कहा कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, सरकारी कार्य है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपका कार्य होगा ज़रूर। कमी ये रही कि पहले दिन केवल 26 अभ्यर्थी ही वहाँ पहुँचे, जो कि शर्म की बात है। संख्या बल अधिक नहीं था जिससे हम अपने कार्य में तेज़ी ना ला सकें। ये था पूरा मामला जिसको लेकर आप कॉल और मैसेज कर रहे हो। अब कॉल ना करें। और हमारे जो साथी गए थे उनके लिए स्पेशल थैंक्स लक्ष्मीकांत जी पलवल, आत्माराम जी, ऋषिकेश सर, मनोज शर्मा, मोमिन खान। तो साथी यदि हमारे साथी वहाँ 100-200 की संख्या में पहुँच जाते तो जो ये सरकारी कार्य है ये तीव्र गति से होता और वैकेंसी से पहले आपका एचटेट क्वालिफाई हो सकता था। अब क्या होगा कि अब आप वैकेंसी आ जाएंगी, फॉर्म भर जाएंगे और आपका एचटेट धीरे धीरे पास, यदि ग्रेस मार्क दिए तो वो दूसरा एचटेट आ लेगा, उससे पहले आपको मिल सकते हैं। फिर ग्रेस मार्क का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा यदि एक बार वैकेंसी निकल गई। तो आपने देखा है कि अभी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है परमानेंट, और एचकेआरएन में भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई हैं। तो बहुत ही निराशाजनक बात है ये। यदि आप लोग वहाँ जाते तो हो सकता है अब तक हमारा काम हो चुका होता और आप लोग फॉर्म भर रहे होते। लेकिन घर बैठ के यदि आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म भर जाए, आपका एचटेट पास हो जाए, आप नौकरी लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। नौकरी का एग्ज़ाम देने के लिए तो आपका एग्ज़ाम सेंटर चाहे बिहार के पूर्णिया आ जाए, आप वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन एक दिन आप अपने लिए नहीं निकाल सकते चंडीगढ़ तक जाने के लिए। सिर्फ एक दिन यदि हमारा संख्या बल वहाँ अच्छा रहा, तुरंत प्रभाव से हमारा काम हो जाएगा। बाकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।